वेद प्रचार मंडल एवं डीएवी पब्लिक स्कूल पखवाल रोड द्वारा संयुक्त रूप से प्रिंसिपल डॉक्टर सतवंत कौर भुल्लर के मार्गदर्शन एवं मंडल के प्रांतीय महासचिव रोशनलाल आर्य के सानिध्य में महात्मा हंसराज जयंती के उपलक्ष्य में इंटर स्कूल वैदिक भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। समारोह की अध्यक्षता डॉक्टर विशाल कुमार, प्रिंसिपल अरबिंदो कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट ने की। समारोह के आरंभ में डीएवी स्कूल के विद्यार्थियों ने वेद मंत्रों का पाठ किया। बलजीत सिंह सेठी, हरप्रीत सिंह बेदी, पूर्व पार्षद नगर निगम लुधियाना ने दीप प्रज्वलित करके समारोह का उद्घाटन किया। समारोह में विजय खुराना एवं सुनीता मंडल ने ड्रा निकालकर और बैज प्रदान करके प्रतियोगिता को आरंभ कराया। अतिथियों का स्वागत बॉबी मल्होत्रा, अरुण भारद्वाज, गुरशरण सिंह, ललित जायसवाल, डॉक्टर अभिषेक अवस्थी, डॉक्टर कनिका अवस्थी, प्रोफेसर सरोजनी सैदा एवं मंडल के अन्य पदाधिकारियों ने किया। प्रतियोगिता में वर्ष 2024-2025 सत्र में भाग लेने वाले 213 स्कूलों में से अंतिम राउंड के लिए चुने गए 10 स्कूलों के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगियों ने वैदिक संस्कृति के अतिरिक्त वर्तमान में विभिन्न समस्याओं से संबंधित विषयों पर अपने वक्तव्य दिए। प्रोफेसर उषा अवस्थी, डॉक्टर अमिता खोसला, डॉक्टर अनामिका ने निर्णायक की भूमिका निभाई। मंच संचालन प्रसिद्ध एंकर कमलेश गुप्ता ने किया। प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार बीसीएम आर्य मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल शास्त्री नगर की अद्विका ने जीता। द्वितीय पुरस्कार केवीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल के जशनप्रीत सिंह, तृतीय पुरस्कार डीएवी पब्लिक स्कूल बीआरएस नगर की एक रूप कौर को मिला। प्रशंसनीय पुरस्कार भारतीय विद्या मंदिर सेक्टर 39 चंडीगढ़ रोड के अंश शर्मा तथा श्री महावीर जैन मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल फगवाड़ा की यशदीप कौर को दिया गया। अतिथियों को रोशनलाल आर्य तथा प्रिंसिपल डॉक्टर सतवंत कौर भुल्लर ने सत्यार्थ प्रकाश भेंट करके सम्मानित किया। मंडल की ओर से विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। विजेताओं को प्रमाण पत्र तथा ट्रॉफी के साथ साथ नगद पुरस्कार भी दिए गए। ये नगद पुरस्कार प्रोफेसर उषा अवस्थी, श्री बलजीत सिंह सेठी, श्रीमती सुनीता मंडल, श्री विजय खुराना की ओर से दिए गए। प्रस्तुत है इस कार्यक्रम की झलकियां। आज की इस सभा में जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण एक हमारे लिए दिवस है, तो उसमें शामिल सभी अतिथिगण, सहयोगी, बच्चे, सबका अभिनंदन। एक विशेष कार्य के लिए हम आज सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और वो है कि महात्मा हंसराज जी की जयंती के समारोह में जो हमने शुरू कर दिया, तो उसमें विभिन्न जो एक्टिविटीज हैं वो हो रही हैं और इसमें सहयोग दे रहे हैं हमारे वेद प्रचार मंडल लुधियाना के प्रधान रोशनलाल आर्य जी, जिनके साथ हमारा बहुत गहरा जो है वो पुराना और गहरा संबंध है। हमारे डीएवी ऑर्गेनाइजेशन के प्रधान और इस संस्था के चेयरमैन
पद्मश्री लॉरेट डॉक्टर पूनम सूरी जी हमेशा ये कहते हैं कि भाई जैसे परिवार में कोई भी समारोह होते हैं तो वो मिलकर के मनाने चाहिए, और कभी भी कोई आमंत्रण जो होता है उसका इंतजार नहीं करना है, खुद पहुंचना है। तो ये तो फिर एक बड़ा आर्या परिवार है। ये आर्या परिवार जो कि कहीं एक संस्था तक सीमित नहीं रहेगा, कहीं एक विद्यालय एक कॉलेज तक सीमित नहीं रहेगा। ये आर्या परिवार है और हर सदस्य जो प्योर है, जो शुद्ध है, जो खालिस है, जो अच्छा इंसान है, वो इस आर्या परिवार का सदस्य है। और उसी के नाते ये आज का भी जो कार्यक्रम श्री रोशन लाल आर्या जी के साथ हम भी करते हैं, वो आते हैं और उन्होंने भी कहा कि एक इंटर स्कूल जो है वो वैदिक भाषण प्रतियोगिता करवाई जाए। तो बहुत अच्छा लगा। ये ऐसी प्रतियोगिता करवाने का महत्व भी यही होता है कि हम अपनी युवा पीढ़ी में हम अपने आर्य संस्कारों को, आर्य समाज के संस्कारों को भरें, उनको इसके साथ ओत-प्रोत उठाएं, क्योंकि ये कोई आर्य समाज कोई धर्म नहीं है, ये कोई इस तरह का कुछ रिलीजन नहीं है, ये तो एक विचारधारा है। और ये विचारधारा का मतलब ये है कि हमने समाज को आर्य बनाना है, हमने आर्य बनना और दूसरों को आर्य बनाना है, जो कि महर्षि दयानंद जी का एक स्वप्न रहा। और ये वाकई वही होती हैं कि जब हम इस तरह के जो दिवस मनाए जाएं तो कुछ ना कुछ बीज जो अच्छाई के हैं हम उनको बोल सकें। और हमारा जो युवा समाज है उसमें वो तो सब इंप्रेशनेबल माइंड्स हैं, वो किसी भी विद्यालय के विद्यार्थी होंगे, मगर हम सब उसी विचारधारा के साथ जुड़े हैं, इंप्रेशनेबल माइंड्स हैं। वो अभी कोरी सलेट है जो हम उसके ऊपर लिख देंगे, वही उनके जीवन का जो एक ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। और जब हम अपने इस युवा वर्ग को हम संभाल लेंगे, उनको ये संस्कार देंगे कि जीवन का लक्ष्य क्या है, धन कमाना जीवन का लक्ष्य नहीं है, अच्छे इंसान बनना जीवन का लक्ष्य है। और डीएवी संस्थाएं भी इसी ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रही हैं। Not only it is to produce this is the world class of doctors or the engineers or this is the money that making the person the businessman. Not at all. This is not the objective of the DAV. The objective of the DAV is to produce the best of the human being, should Arya, that our future generation. And all the institutions have been working accordingly, and I believe that this is the same objective everywhere. It is of all the institutions and everyone. This is the Arya Samaj, whosoever it is. It is like that the bigger family. परिवार होता है, बड़ा परिवार होता है, एक जगह के ऊपर कभी भी जो कार्य है वो संपूर्ण नहीं होता। और इसीलिए जगह जगह के ऊपर हमें जैसे विद्यालयों की जरूरत है, आर्य समाज की जरूरत है कि हम ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को अपने साथ में जोड़ सकें। और ये वैदिक भाषण प्रतियोगिता भी उसी का एक जो हिस्सा है, और वो आज ये करवाई जा रही है। और मैं ये मानती हूँ कि ये विचार जो व्यक्त किए जा रहे हैं ये यहाँ तक सीमित नहीं रहेंगे, ये विचार हमारे बच्चों के अंदर ये अपना घर बना लेंगे, और एक एक हमारा ये जो बच्चा है ये एम्बेसडर के रूप में ये काम करेगा। और उसी जो इस ऑब्जेक्टिव के साथ आज की ये जो प्रतियोगिता शुरू हो रही है, तो मैं सभी जो माननीय हमारे आज के अतिथिगण हैं, मैं उनका स्वागत करती हूँ। श्री बलजीत सिंह सेठी जी, प्रधान सीनियर सिटीजन काउंसिल डुगरी, श्री दिनेश मेहतानी जी लुधियाना से, श्री विजय खुराना जी प्रिंसिपल AR इंटरनेशनल, श्रीमती सुनीता मंडल जी आर्य समाज मॉडल टाउन, आदरणीय भाई रोशन लाल आर्या जी जज साहिबान, जिन्होंने आज का बहुत ही कठिन जो कार्य जिनके जिम्मे है। और इस आज के इस आयोजन में सभी परिवार जो आर्यजन आज एकत्रित हुए, सबको मैं अभिनंदन करते हुए धन्यवाद भी उनको देती हूँ, क्योंकि जो समझते हैं हम भी कि हम सबको भी मिल करके चलना, जब हम मिल के चलेंगे तो हमारे बच्चे जो फ्यूचर जनरेशन है ये मिल करके चलेंगे। तो मैं सब बच्चों को भी इच्छाएं अपनी देती हूँ, सभी अध्यापकों को और उनके प्रिंसिपल साहिबान को भी, जिन्होंने ये समय निकाला अपने बच्चों को यहाँ पे भेजा एक अच्छे कार्य के लिए। तो उनकी अप्रिसिएशन करते हुए और चाहूंगी कि भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम जो है वो हम सब मिल करके चलते हैं। और महात्मा हंसराज जी
जिन्होंने पूरा जीवन ही दे दिया। हम भी इसमें अपने जीवन में से कुछ आहुति हम भी जरूर दें अपने अच्छे कार्यों की, और जो खुद भी आर्य बने और अपने समाज को आर्य बनाने के लिए हम योगदान दें। महात्मा हंसराज जी के दिखाए हुए रास्ते के ऊपर हम चले, और वो रास्ता था एजुकेशन का, वो रास्ता है त्याग का, वो रास्ता है कि पहले हम नहीं, पहले समाज होना चाहिए। क्योंकि अगर समाज हमारा हेल्दी है तो हमारा देश जो है वो स्ट्रांग है, तो हम सब उसमें रहने वाले भी हेल्दी स्ट्रांग होंगे। और हेल्थ का मतलब ये सिर्फ एक फिजिकल और फाइनेंशियल हेल्थ नहीं होता है। हेल्थ का मतलब तो हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ है, हेल्थ का मतलब तो हमारी मेंटल हेल्थ है, हेल्थ का मतलब तो हमारी होलिस्टिक हेल्थ है। आओ हम सब मिलकर के उसके लिए प्रयत्न करें। और आज जैसे मुझे रोशन लाल आर्य जी ने बताया कि हमारी माननीय जो मेयर है मैम इंद्रजीत, प्रिंसिपल इंद्रजीत कौर जी, तो हम शिद्दत से उनका इंतजार भी कर रहे हैं और आशा करते हैं कि वो भी जल्द हमारे साथ होंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंसिपल डॉक्टर सतवंत कौर भुल्लर जी। बहुत अच्छी बातें उन्होंने बताई और बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि दुष्यंत कुमार है एक बहुत बड़े शायर, उन्होंने कहा है कि हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में ही नहीं तेरे सीने में हो कहीं भी आग ही जलनी चाहिए, क्योंकि बिना जले भभूति नहीं है और बिना चले अनुभूति नहीं है। तो वो भभूति, वो अनुभूति, और बिना ब्रेक की गाड़ी कितनी भी महंगी हो, कितनी भी खूबसूरत हो, लेकिन वो आपके लिए हानिकारक हो सकती है। तो यही कोशिश है वेद प्रचार मंडल की ओर से कि ये आप सब जो यंग जनरेशन है और आने वाले समाज और राष्ट्र के आप भविष्य के आधार हैं, तो वो आधार इतना मजबूत हो, इतना संगठित हो, सुव्यवस्थित हो, ये वेद प्रचार मंडल की ओर से कोशिश। और इसी बीच में हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं डॉक्टर विशाल कुमार, जो कि प्रिंसिपल है श्री अरविंदो कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट लुधियाना। उनका हम वेद प्रचार मंडल और डीएवी स्कूल की ओर से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं और सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो मंच पर आएंगे। डॉक्टर विशाल कुमार जी, प्रिंसिपल श्री अरविंदो कॉलेज ऑफ कॉमर्स and Management, Ludhiana. Distinguished guests, eminent personalities of Ludhiana, organizers of this inter-school debate competition, principal of the school, Dr. Satwant Kaur Bhullar, Shri Roshan Lal Arya ji, and dear participants, सभी को मेरा सादर नमस्कार। सभी हम लोग पिछले 1-1.25 घंटे से सभी प्रतियोगियों को सुन रहे हैं और वाकई पता भी नहीं चला कि ये दिल नहीं कर रहा था कि ये खत्म हो जाए। और एवरी स्पीच वाज मेस्मराइजिंग और मंत्रमुग्ध करने वाली भाषा उन्होंने यूज करी, और उनके आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड फ्रॉम देयर थॉट प्रोसेस। सबसे पहले बात शुरू करूंगा रोशन लाल आर्य जी से। मैं लगभग 3 साल से इनसे जुड़ा हूं और बड़े ही कर्मठ प्रचारक हैं वेद प्रचार मंडल के, और बहुत ही डेडिकेटेड। मैं बहुत व्यस्त था, आज काफी बिजी शेड्यूल था, कॉलेज में हमारे प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं, काफी लोग बाहर से आए हुए हैं, तो लेकिन इनका इनवाइट करने का तरीका इतना अच्छा होता है और बहुत ही जो है हम्बल होके ये बोलते हैं, तो मैं ना कर नहीं पाया। और दूसरा, इनकी सोच बहुत बड़ी है। आई एम हैप्पी टू लर्न कि 200 से ऊपर स्कूल्स को इन्होंने जो इंटर स्कूल ये पहले डिबेट करवाए और उसके बाद ये 10 प्रतियोगियों या 11 प्रतियोगियों को ये यहाँ स्टेज के ऊपर लेके आए। तो मैं यही बोलना चाहूंगा बच्चों कि यहाँ पर कोई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नहीं है, आप सभी विजेता हो। यहाँ हम कोई जीतने के लिए नहीं आए,
ये एक विचारधारा है, और इस उम्र में जो आप विचारों को पकड़ के चल रहे हो, मैं देख के बहुत खुश हूं कि ये यूथ हमारा आगे जाके भारतवर्ष को संभालेगा, और हमारा, मुझे अपना, हम लोगों का फ्यूचर जो है वो सिक्योर लग रहा है। सो कीप ऑन डूइंग दिस। एक छोटी सी मैं बात कहूंगा, संस्कृत में एक श्लोक है, तस्य दृष्टि अनुसारम जगत तस्मै दृश्यते। जो जिस प्रकार से इस संसार को देखना चाहता है वो वैसे ही देखता है। तो कहने का मतलब क्या है कि हमें अपनी दृष्टि नहीं बदलनी, हमें अपना दृष्टिकोण बदलना है। एक स्टूडेंट यहाँ पर बोल रहे थे कि अगर दुर्योधन अपनी सोच को बदल लेते तो शायद आज कुछ और ही कथाएं हमें सुनने को मिलती। तो देखिए, टाइम टू टाइम बहुत सारे ऐसी जो है मिथोलॉजीज को हमने सुना है, पढ़ा है, देखा है। महाभारत भी है, रामायण भी है। तो ये सब नियति थी। दुर्योधन, रावण या और भी ऐसे कई तरह के राक्षसी सोच के जो व्यक्तित्व थे वो आए, और भगवान ने उनका संहार करने के लिए किसी ना किसी प्रकार से जन्म लिया। तो बेसिकली ये सोच है जो बुरी है, और वैदिक सोच जो है, मुझे लगता है इस सोच का जो है आचरण करना और इस सोच को समाज में आगे लेके जाना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आज की डेट में मुझे अपने भारतवर्ष के ऊपर गर्व क्यों है, क्योंकि इतनी ज्यादा क्रॉस कल्चरल डाइवर्सिटी के बावजूद भी एक चीज है जो हमें आपस में बहुत ही स्ट्रांगली, थिकली जोड़ती है। वो क्या है? वो है हमारी भारतीयता। आप चाहे पंजाब से हैं, आप चाहे कर्नाटका से हैं, आप चाहे महाराष्ट्र से हैं, आप चाहे हिमाचल से हैं, आप चाहे किसी भी स्टेट से हैं, किसी भी जो है आप कल्चरल डाइवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, लेकिन एक चीज है जो भारतवर्ष को एक करती है, वो है हमारी भारतीयता। तो अगर हम अपनी रूट्स के साथ जुड़े रहेंगे, अगर हम अपने जो रिच हेरिटेज है उसको समझेंगे, अपने कल्चर को जानेंगे, तो मुझे लगता है कि नेचुरली इंडिया विल बी अ सुपर पावर आफ्टर सम टाइम। अभी भी आज भारत अपना डंका जो है वो पूरे देश में बजा रहा है। आप देखिए कि कहां से इंडिया चला था, आज कहां पर है। मुझे 10 कंट्रीज में जाने का मौका मिला है। तो मैं अगर 2011 में पहली बार जो है यूएई में गया था, और अगर मैं उसको याद करूं और आज मैं अगर कहीं फॉरेन जाता हूं, तो मुझे जो रिस्पेक्ट है वो उन बाहर के अब्रॉड के कंट्री के लोगों में जो दिखती है वो शायद पहले नहीं थी। तो वो हमने अर्न करी है। So it is only because of our strong heritage culture. So keep on doing this. I once again congratulate all the participants. I congratulate Ved Prachar Mandal for organizing this event, and thanks for giving me the opportunity to discuss my views. बहुत बहुत धन्यवाद विशाल जी। और मैं समझता हूँ कि भी आप उस स्थान पे हैं जहाँ बच्चों का भविष्य बना रहे हो, और उसके साथ साथ अगर आप नैतिक मूल्यों को भी जोड़ोगे तो मैं समझता हूँ देश की बहुत बड़ी सेवा है। मुझे एक टाइम किसी ने कहा था कि आप बैंक में ना गलत जगह आ गए। वो आपको कहता टीचर होना चाहिए, क्योंकि आप जो है शिक्षा के साथ साथ बच्चों को ये संस्कार दे पाते। मैंने उसे कहा, मैं ये परमात्मा की इच्छा थी, और बैंक में आके मुझे कोई पश्चाताप नहीं है। मैं हो सकता है टीचर होता तो एक क्लास तक सीमित रह जाता, हो सकता है ये चीजें ना भी करवा पाता। बैंक में होने का मुझे लाभ ये हुआ कि जहाँ फाइनेंशियली जरूरत थी, जो पार्टियां हमारे संपर्क में आती थी, उनको हम बोलते थे कि भाई ये हमारा प्रोजेक्ट, आप इसके लिए कुछ हमें हेल्प करें। मुझे याद है कि मैं एक पार्टी के पास गया, ये मेरे ख्याल में 87-88 की बात होगी, जब मैंने उनको बताया कि भाई हमारा ये मकसद है 3100 रुपये का चेक काट के, उस टाइम के 3100 और आज आप कंपेयर कर सकते हो। देखा, आपने इतनी बड़ी राशि मुझे दे दी। कहते यहाँ 10-10 हजार रुपये तो कॉकटेल पार्टी वाले ले जाते हैं, आप तो फिर भी समाज के लिए काम करोगे। तो बैंक में रहने का एक अपना था कि उसके माध्यम से भी सेवा की है, और अब ये प्रचार का कार्य भी जारी है। August gathering, young little boys and girls, organizers, everybody I say,
Namaskar. Rose Bombay. I migrated to Ludhiana in 77 when my father started the automobile business. He died in 2000 in a road accident. After that, I took over the business and I've taken it to the new heights. I export to all the best countries in the world, USA, Canada, Europe, Australia, everywhere. My only word for the students is, बच्चों एक बात ध्यान से सुनो, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। बच्चों ध्यान से सुनो, जब आपने सुबह स्कूल आना होता है, आपकी मदर उठ के आपके कपड़े प्रेस करके रखती है, आपके लिए नाश्ता बनाती है, आपके लिए खाना बनाती है, टिफिन देती है। क्यों देती है? कि मेरा बच्चा अच्छे अच्छे खुशी खुशी जाए, अच्छा अच्छा पढ़ पढ़ कर आए। बच्चों पढ़ाई ही इज एवरीथिंग। ये शक्ल उकल ये कुछ नहीं है, ये शक्ल इज नथिंग। एवरीथिंग इज एजुकेशन। एजुकेशन इज योर बैकबोन। If you study well, you will rise and rise and rise, go to different good colleges, good schools, acquire good education, and that is your backbone. If I have a backbone, I can stand before you. I have no backbone, I can't stand before. So बच्चों एजुकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपके पिताजी आपके लिए इतना मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं, इसलिए कमा रहे कि मेरा बच्चा अच्छा पढ़कर अच्छी क्लास नंबरों से अच्छे कोर्स करे, वेल सेटल्ड हो जाए। नहीं तो देखो बाजार में भिखारी भी घूम रहे हैं, चोर भी घूम रहे हैं, उनको कौन बोलता? कहते चोर है, ये भिखारी है। अब जब आप जाओगे ये कहेंगे ये एक अच्छे वैज्ञानिक की औलाद है, अपने पिता का नाम रोशन करो, अच्छी अच्छी बातें करो, अच्छे अच्छे काम करो। तो यही मेरी एडवाइस है बच्चों, अच्छे काम करो, एजुकेट योरसेल्फ वेरी वेल। आई टेल यू समथिंग, मेरी 2 लड़कियां हैं, मैंने पूरा तन मन लगा के उनको पढ़ाया। लड़का भी एक मेरा है, तीनों बच्चे सेक्रेड हार्ट स्कूल के हैं, ऑल एजुकेटेड फ्रॉम द सेक्रेड हार्ट स्कूल। बड़ी लड़की टॉप की इकोनॉमिक्स में, शी गॉट एडमिशन इन LSR कॉलेज दिल्ली। उसके बाद में लॉ करी एंड शी डिड LLM from the University of London, and today she is a solicitor with the Australian government. ये क्यों हुआ है? Because she was educated. Second daughter again did LS from the LSR college and she did human resources. She is now working for the London Municipal Corporation. They're well settled. Why they're well settled? Because they've got education. Education is your muscle. Money is not your muscle. Don't show your money. I've got money. Money अडानी के पास भी बड़ा है, अंबानी के पास भी बड़ा है, पर मसल इज योर एजुकेशन। पूछो अडानी के लड़के को तू कितना पढ़ा है, अंबानी के लड़के को पूछो तू कितना पढ़ा है। फॉलो द एग्जांपल ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह, फॉलो द एग्जांपल ऑफ डॉक्टर अब्दुल कलाम, फॉलो द एग्जांपल ऑफ सर्वपल्ली राधाकृष्णन, who had education in their body and not money with them. So children, agree with me, follow what I said. Thank you very much. हमें कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती कि भारत एक नंबर 1 पावर होगा इस दुनिया में, अगर ये हमारी आगे आने वाली जनरेशन है। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है, अपने पेरेंट्स को भगवान की जगह पे रखो। भगवान बाद में, आपके पेरेंट्स पहले। जितने सेक्रीफाइसेस माँ बाप करते हैं, एक माँ बाप हैं जो आपको अपने से आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। बाकी दुनिया में और कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो आपको अपने से आगे बढ़ता हुआ देखना चाहे। तो अपने माँ बाप को हमेशा भगवान की जगह पे रखो, भगवान से पहले उनको रखो बस। तो आई एम वेरी हैप्पी टुडे आफ्टर सीइंग लिसनिंग टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स, वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच। मैं ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਰਦਾ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡਾ ਜੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਹੰਸਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ
इस प्रोग्राम ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਰੀਆ ਜੀ 3rd ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਰੀਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਵੈਸੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ। ਔਰ ਐਸਡੀਪੀ ਕਾਲਜ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਹੀ ਵੈਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਰੀਆ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਵੀ ਫੀਲ ਕਰਦਾ, ਬਟ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਡਮ ਦਾ, ਸਟਾਫ ਦਾ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਆਭਾਰੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਾਈਡ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ 10 ਦੇ 10 ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮਤਲਬ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜੋ ਹੁਣ ਇਹ ਸੇਠੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕੁ ਵਧੀਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 5-6 ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਸਟ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਫਸਟ ਸੈਕੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ 8 ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਡ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਆਭਾਰੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਥ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਯੂਥ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਦਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਡਮ ਦਾ, ਆਰੀਆ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਸਭ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ। इंद्रम वर्धन्तो अप्तरः किरमन्तो विश्वमार्यम अपघ्नन्तो अरावनः। हमें स्वयं भी आर्य बनना चाहिए और सारे देश को, समाज को हमें आर्य बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। ये तो आपने सबने सुन ही लिया है, आर्य क्या है। श्रेष्ठ हमारे सभी दुर्गुणों को दूर करना, अच्छे गुणों को प्राप्त करना ही आर्यत्व है। हमें इसी की ओर बढ़ना चाहिए। तद विष्णु परमं पदम, ओम तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरय दिवीव चक्षुराततम। जैसे सूर्य हमारे को दिन में प्रकाश देता है, इसी प्रकार विद्वान हमें दिन और रात दोनों में प्रकाश देते हैं। हम दिन में आंखों के द्वारा, ज्ञान के द्वारा सृष्टि को देखते हैं, और रात में बिना प्रकाश के भी आंखों के द्वारा हमें सब कुछ दिखाई देता है। ज्ञान भी हमें हर समय हमारा साथ देता है और हमारे को हर समय प्रकाश से प्रकाशित करता है। धन्यवाद आप सभी का। टीम को हमें बहुत गर्व है कि इस प्रकार से अगर हमारा युवा वर्ग इन भावों को लेकर आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से हमारा भविष्य उज्जवल ही होगा। तो सचमुच जीत हार हर प्रतियोगिता में कहा जाता है कि मायने नहीं रखती, लेकिन आज की प्रतियोगिता में वाकई मायने नहीं रखती, क्योंकि आपने यहाँ जो बोला वो आपके दिल से, आपके दिमाग से होके गुजरा, और कहीं ना कहीं एक भी वाक्य अगर आपके जीवन को प्रभावित कर गया तो आज आपका जीवन सफल हो गया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ रिजल्ट्स के लिए, जो सर अभी अनाउंस करेंगे। थैंक यू सर। बहुतों के नाम नहीं जानती, आज ही मिली हूँ, और एक बात सुबह से मेरे दिमाग में आ रही थी। मेरे से कुछ दिन पहले संपर्क किया था रोशन लाल सर ने, और जब उसके बाद आज मैं सुबह से सोच रही थी
कि मेरे को इस बात पर बहुत विश्वास है कि जब भी आपकी जिंदगी में कुछ होना होता है तो वो पहले से नियति उसका पहले से इट इज प्री डिस्टाइंड। और वही मैंने आज देखा कि मेरी जो शिक्षा है वो आर्या स्कूल से ही हुई है। मैं पठानकोट से हूँ और मैंने एमडी के आर्या पब्लिक स्कूल में सबसे पहले अपनी शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद मेरा जब मैं बहुत छोटी थी, हमारे घर के पास एक आर्य मंदिर था, समाज था। वहां पे हम जब छोटे छोटे, जैसे आप लोग छोटे हैं, हम लोग छोटे होते से जाते थे और वहां पे हवन यज्ञ करते थे। जब शाम को कोई नहीं होता था तो हम लोग हवन यज्ञ करते थे।